मेरा नाम शालिनी चंद्रन है। मैं एक टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने काउंसलिंग की भी पढ़ाई की और उसी दौरान मुझे मौका मिला, रादर एक प्रिविलेज था कि मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया जो कि एक रिहैबिलिटेशन और डी एडिक्शन सेंटर था, जिसे नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं। और उस वक्त मैं जिंदगी के एक ऐसे पहलू से वाकिफ हुई या रूबरू हुई जिसमें बहुत दर्द, बहुत तकलीफ है। मैंने अपने किसी बहुत करीबी को नशे की वजह से खोया है। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जिस भी परिवार में या जिन भी लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कई फैमिलीज होती हैं जो खुद नशे की गिरफ्त में है, वो भी तकलीफ में होते हैं और उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं। तो आज हमारे साथ यश बादल जी हैं, जो कि एक काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और आपने इनको कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म, स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे, जैसे कि नीलेश मिश्रा जी के साथ जोश टॉक पर, जिंदगी विद रिचा पे। तो आज हमारे जो जितने भी उलझन है, प्रश्न है, हम उनसे पूछेंगे और वो हमें इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लैरिटी देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में बात नहीं करते जी, लेकिन उनके मन में बहुत सारा बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो मेरा, आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा बहुत कि कैसे आपके आपने क्या गो थ्रू किया, क्योंकि आपने वो जर्नी बहुत करीब से देखा है। बिल्कुल, देखिए कभी लाइफ में मैंने जीवन में अपने ये सोचा नहीं था कि मैं अल्कोहलिक बन जाऊंगा, क्योंकि हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं पला बढ़ा, मेरे फादर डॉक्टर हैं, हम पार्टीज में जाते थे, सोशल गैदरिंग्स होती थी, तो वहाँ मैं भले ही छोटा था लेकिन मैं देखता था कि डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, ऑफिसर क्लास, एवरीबडी इज उनका सेलिब्रेट करने का जो तरीका होता था उन सोशल गैदरिंग्स में, मेरे फादर या उनके फ्रेंड्स या जो भी मैं पार्टीज में जाता था, वहां देखता था सब पी रहे हैं, 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक, तो मेरे अंदर भी एक वो जिज्ञासा बच्चे के अंदर जो होती है, क्या है ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो उस परिवेश में जब मैं पला बड़ा हुआ, 16-17 की उम्र में, दोस्त कुछ ऐसे थे जो बियर का सेवन बियर पीते थे, उन्होंने ऑफर की, मैंने पी, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। जबकि एक वक्त पे ऐसा भी था कि मुझे बुरा फील होता था जब पेरेंट्स के क्लैशेस होते थे इस चीज को लेके। बड़ा हुआ तो मुझे लगा, और मैंने पी तो मुझे लगा कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये क्योंकि मैं बहुत ही शाय, एक शर्मीला बच्चा था, आप डरपोक भी कह सकते हैं। लेकिन जहां वो अल्कोहल, वो सब्सटेंस आया मेरे जीवन में, तो मुझे लगा कि मैं खुल गया हूँ, नाउ आई कैन इंजॉय, मतलब मैं डांस कर सकता हूँ खुल के, मैं लोगों से बात कर पाता था, एक कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आई कैरी दोज जीन्स इन मी, आई बी अ फुल ब्लोन अल्कोहलिक, एंड ड्यू टू दिस अल्कोहलिज्म आई हैव सफर्ड अ लॉट। मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरे दोस्त छूट गए, मेरी सेहत खराब हुई। अगर मैं ये बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं 100 बार से ऊपर सिर्फ मरते मरते बचा हूं, एक्सीडेंट्स में, इंजरीज में, सिर से लेके पैर तक मुझे चोटें लगी, शराब पीने के बाद मैं गिरा, बहुत कुछ हुआ लाइफ में। मेडिकल स्टूडेंट था, पढ़ाई छूट गई, इंदौर की पढ़ाई छूट गई, फिर ग्वालियर में एडमिशन लिया, ग्वालियर की भी पढ़ाई छूट गई, पता नहीं है कि क्या करना है। एक फाइट चल रही थी अंदर ही अंदर कि पीना भी चाहता था क्योंकि दुनिया पी रही है, सोशली एक्सेप्टेड है। देखिए अल्कोहल, जी आपने बिल्कुल सही बोला, अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो सोशली एक्सेप्टेड है। वाइन शॉप्स खुल जाते हैं सुबह 9 बजे, रात 10-11 बजे तक खुले हुए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप चोरी छुपे जा रहे हैं शराब खरीदने के, पुलिस पकड़ लेगी, नहीं, इट्स अवेलेबल।
वाइन शॉप्स खुले हुए हैं, आप जाके कभी भी ले सकते हैं। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से 95 ऐसे हैं जो सोशल ड्रिंकर्स हैं, जो पी सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनको एडिक्शन नहीं है। लेकिन 5 लोग उन 100 में से ऐसे होते हैं जो वो जीन्स कैरी करते हैं अल्कोहलिज्म के, जिनको प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे ये नेक्स्ट यही पूछना चाहती थी कि जैसे WHO ने या फिर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने रिसर्च और फाइंडिंग से ये बता रहे हैं कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि आई एम श्योर कि काफी सारे लोग जो सफर कर रहे हैं या उनकी फैमिली है, उनको ये पता ही नहीं है कि ये एक डिजीज है। तो कैसे एक सोशल ड्रिंकर और एक अल्कोहलिक में क्या अंतर आ जाता है, या ये बीमारी के ऊपर थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे शराबीपन को बीमारी के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, उतनी अवेयरनेस नहीं है। तभी मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे खुल के आया कि ये बीमारी है, इट्स नॉट अ टैबू। वो मेरे दोस्त चले गए, मर गए, क्योंकि उनको कोई हेल्प नहीं मिली टैबू के चक्कर में। घर वालों ने ही किसी से बात नहीं की। अब आप सोचिए, यूएसए American Medical Association is one of the esteemed medical associations in the world. WHO, World Health Organization, 1958 या 63 में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इट्स अ डिजीज, और अभी तक लोगों को पता नहीं। और हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में शराबी है, पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि ये बीमारी है। उसको बीमारी हो सकती है, वो 100 में से उन 5 लोगों में उसका काउंट, उसकी गिनती आती है कि जिसको ये बीमारी है, उसको हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है। तो ये बीमारी कैसे है, मतलब इसके बारे में बताइए, क्या होता है? देखिए, इसके लिए कहा गया है कि इट इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड एंड प्रोग्रेसिव डिजीज। मुझे जीन्स में मिली है, मेरे अंदर वो जीन्स हैं। एंड अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूं, अगर घर में 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं या भाई बहन है, जरूरी नहीं है कि दोनों को हो, दोनों को हो भी सकती है बीमारी। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं पीता, दूसरा अल्कोहलिक है, फुल ब्लोन, ही और शी। इस बीमारी की कोई दवाई नहीं बनी है। साइकेट्रिस्ट आपको नींद की दवाई दे देगा, बाइपोलर्स, ये वो XYZ व्हाटएवर, लेकिन ऐसी कोई दुनिया में अभी तक दवाई नहीं बनी जो आपका अल्कोहलिज्म ठीक कर दे। मैंने 1 साल बाद पी, और मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ हूँ, मेरा पर्स, चेन, मोबाइल, सब कुछ खत्म। 366 डेज आई वॉज अवे फ्रॉम अल्कोहल। वो 2 दिन के पीने में ही प्रोग्रेसिव है डिजीज। समझिए, मैं आपके दर्शकों से सीधे ये बोल रहा हूं कि रेलवे की पटरी देखिए, रेल की पटरी, आप शराब छोड़ देते हैं, या अगर मैं आज शराब से दूर हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी वो बीमारी हील हो गई। मैंने 25 साल बाद भी लोगों के रिलैप्सेस के बारे में सुने हैं, और बहुत बुरी तरीके से उनकी डेथ हुई। जहां आप रिकवरी में अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, बीमारी भी आगे बढ़ रही है साइलेंटली। हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न ये था, मतलब यानी आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस सब्सटेंस को एक अलग तरह से प्रोसेस कर रही है। एक सोशल ड्रिंकर जो है वो पी के अगले दिन अपने काम पे जा सकते हैं, लेकिन एक अल्कोहलिक ब्लैकआउट की तक जाएगा और फिर वो डिस्ट्रक्टिव मोड रहता है। अगर ये प्रोग्रेसिव है, तो जैसे कि, क्योंकि मैंने भी नशा मुक्ति में केंद्र में काम किया, तो इस टर्म से वाकिफ हूँ, क्रेविंग। तो क्या ये क्रेविंग भी बढ़ती है विद टाइम, उसको मैनेज करना पड़ता है? बिल्कुल, क्रेविंग भी बढ़ती है, साथ में आप ब्लैकआउट्स की भी बात कीजिए, ब्लैकआउट्स भी बढ़ते हैं। शुरू में जो पीना शुरू करता है उसको ब्लैकआउट नहीं होगा। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि कल रात को मैं कैसे घर आया, मुझे कौन छोड़ के गया, या मेरी किसी से लड़ाई हुई, या मैंने किसी को गालियां दी, अपशब्द कहे, मुझे याद ही नहीं। मतलब वाइप्ड आउट। सुबह याद ही नहीं है कुछ कि व्हाट हैपेंड इन द नाइट आफ्टर दोस 4 और 5 ड्रिंक्स। वो ब्लैकआउट की स्टेट थी कि मैं घर कैसे आ गया, स्कूटर चला के। मेरे साथ ही कितनी बार हुआ, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ब्लैकआउट्स। सुबह मेरी किससे फोन पे बात हुई, या कौन आया था घर पे, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, याद ही नहीं है। बढ़ते चले जाते हैं ब्लैकआउट्स।
withdrawals, craving, the most horrific part, जो most of the alcoholics, they die during the withdrawals. जो सबसे ज्यादा शराबियों की डेथ होती है वो withdrawals में हो जाती है। बीमारी है। और मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि हम ये वीडियो इसी पर्पस से बना रहे हैं कि अगर आपके जो भी सवाल है, उलझन है, आप किसी को जानते हैं तो आपको वेल अवेयर होना चाहिए। दिस इज एन अवेयरनेस वीडियो दैट वी आर क्रिएटिंग। सो कमिंग बैक टू दिस कि आपने कहा क्रेविंग्स, आपने ये भी कहा कि कोई दवाई नहीं बनी है इसको ठीक करने के लिए। तो इसका उपाय अगर हम काउंसलिंग की तरफ आते हैं तो आजकल क्या है कि हर कोई काउंसिल कर लेता है। अब जिसके घर में कोई ऐसा होता है जिसे ये ऐसी कोई तकलीफ है तो सब लोग उसको समझाने लगते हैं और उनका ये रहता है कि हम, अब जैसे माँ बाप है, ठीक है, उनका कंसर्न है, उनका प्यार है, केयर है कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, या भाई बहन है, हमसे अच्छा इसको कौन जानता है, हम इसको बचपन से जानते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम इसको समझा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये बात समझ जाए। तो इसमें आप एक काउंसलर के साथ ही एक एडिक्ट या अल्कोहलिक जो होता है वो क्यों कंफर्टेबल हो पाता है? बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये सवाल पूछा शालिनी जी। देखिए, मेरे फादर डॉक्टर, मैं अपना ही एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, और मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट था। मुझे घर में सब समझाते थे, मुझे भी समझ में आ रहा था, लेकिन मैं घर वालों से रिलेट नहीं कर पाता था, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। अब फॉर एग्जांपल, मेरे फादर अगर एक पैक पी के खाना खा के सो जाते हैं, सुबह नौकरी पे चले जाते हैं, मुझसे वो हुआ ही नहीं कभी। या नॉर्मल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट भी रहा, तो मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। मुझे किसने ठीक किया? मुझे एक रिकवरिंग अल्कोहलिक ने ठीक किया, क्योंकि मैं जब मेरे सेशंस उनके साथ हुए तो मैं उनसे आइडेंटिफाई कर पाता था। थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्योंकि अगर बिल्कुल ही दर्शक ये नहीं जानते तो रिकवरिंग अल्कोहलिक कौन होता है? रिकवरिंग अल्कोहलिक वो होते हैं जिन्होंने वो पेन एंड सफरिंग अपने जीवन में देखा है, वो जर्नी की है, सब कुछ भोगा है, और वो निकल के आए हैं उससे, आज रिकवरी में हैं, एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि वो आपको समझ सकते हैं। जिस फेज में आप खड़े हैं जीवन के, उन्होंने वो फेज क्रॉस किया है। और विल पावर काम नहीं करती अल्कोहलिक के केस में, क्योंकि उसको सीधी सी सिंपल सी भाषा में ढक्कन खोलना आता है, बंद करना नहीं आता। ठीक है, तो मुझे ठीक किया मेरे काउंसलर ने, और वो भी रिकवरिंग अल्कोहलिक थे। उनसे मैं रिलेट कर पाता था, और उनके लिए मेरे मन में हाँ ये आया कि इन्होंने किया है ना, तो इनकी हेल्प से मैं भी कर लूंगा। वो होप और फेथ मेरे अंदर जागा, उनके प्रति मेरे अंदर एक आया कि ये कर ले, इन्होंने किया है तो मैं भी कर लूंगा इनकी हेल्प से। फिर मैंने उनकी बात सुन के मानी। इस जर्नी को जिसने जिया होगा, जिसने उसके रॉक बॉटम्स देखे होंगे, उसकी पेन और डार्कनेस देखी होगी, वो ही इनको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है। बिल्कुल उनके माइंड को समझ सकता है कि वो कब मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि एक और चीज जो इस बीमारी से जुड़ी है, आपके कैरेक्टर डिफेक्ट्स, थोड़ी फैमिली को बताइए कि वो क्या होते हैं। देखिए, चारित्रिक दोष, जैसे आप कैरेक्टर डिफेक्ट्स बोल रहे हैं, हिंदी में हम चारित्रिक दोष बोलते हैं, हर किसी के अंदर होते हैं। गुस्सा, खुंदक, जलन, जेलेसी, व्हाटएवर, जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, हर किसी के अंदर वो होते हैं। लेकिन अल्कोहलिक के साथ वो और एक ट्रिगर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो अल्कोहलिक है। अब अगर अल्कोहलिक को, शराबी को गुस्सा आएगा, या खुंदक होगी, या सैडनेस होगी, ग्रीफ, तो वो शराब की तरफ भागेगा, क्योंकि उसको और कोई तरीका आता ही नहीं है अपने आप को नंब करने का। तो क्या उसको जब वो होती है तो उस सब्सटेंस को पाने के लिए जो चीजें वो मैनिपुलेशंस करता है? देखिए, अल्कोहलिज्म या जो वो क्रेविंग होती है ना, अगर मैंने जो जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया रिकवरी में, कि जब मुझे क्रेविंग होती थी तो वो ऑटोमेटिकली मैं मैनिपुलेशंस शुरू करता था कि बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, मुझे शराब चाहिए।
अब मुझे कैसे मिलेगी, मुझे कहां से पैसे चुराने हैं, मुझे शराब चाहिए, क्योंकि मुझे वो क्रेविंग उस हद तक होती थी कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। I come from a very good background. Medical profession, so Medical, you know about yes, but I have begged on the streets of Delhi for alcohol. सिर्फ क्रेविंग की वजह से कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे बस थोड़ी सी तो मिल जाए, इतनी मिल जाए कि आराम मिल जाए मुझे। ये एक विशियस साइकिल है कि जहां वो क्रेविंग होगी, आपने वो ली, फिर आपको और चाहिए, फिर वो एक नॉर्मल फील करने के लिए आपने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि कई बार सिर्फ नॉर्मली जाने के लिए कॉलेज या एक पेपर देने के लिए आपको, ताकि आप नॉर्मल वो विड्रॉल्स से जो एक डर लगता है किसी भी अल्कोहलिक। मेरे हाथ कांपते थे, वॉमिटिंग आती थी सुबह, अब मुझे कॉलेज जाना है या काम पे जाना है, ब्रश नहीं कर सकता था, मेरे हाथ ऐसे कांपते थे। तो मुझे पहले 2 3 4 पैक पीने हैं ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं, मैं ब्रश कर पाऊं, मैं नहा पाऊं, मैं कपड़े पहन के जा पाऊं। वो स्टेजेस आती हैं। और जो ये बोलेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, जिसको ये लगता है ना कि नहीं हमारे तो सब कुछ ठीक है, और अगर वो अल्कोहलिक है तो इट इज जस्ट वेट एंड वॉच, द टाइम बॉम्ब इज टिकिंग। आगे स्थितियां खराब हो जाएंगी, अभी ठीक है ना, तो अभी मान जाइए। क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं, जो मुझे पता है, कि अल्कोहलिक के लिए रिकवरी इज द ओनली ऑप्शन, यू हैव टू प्रैक्टिस रिकवरी। आपने अभी रिकवरिंग अल्कोहलिक बोला, रिकवर्ड अल्कोहलिक नहीं बोला। yes. मतलब कि आपको हमेशा अवेयर रहना है कि आप रिकवरिंग में हैं, मतलब इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। It's an ongoing process. This is what my counselor taught me कि रिकवर्ड मतलब ठीक हो गया, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे काउंसलर की मुझे आज भी बात याद है कि जिस दिन आपने अपने आप को रिकवर्ड बोल दिया, आप समझ लीजिए कि बोतल आपसे बहुत पास, निकट है, करीब है, जो उनके शब्द थे। That's why I call myself, या जब मैं कभी मुझे लोग बुलाते हैं तो मैं कहता हूं आई एम अ ग्रेटफुल रिकवरिंग अल्कोहलिक। रिकवरिंग पास्ट को रेफरेंस की तरह रखता हूं। तो मैं दर्शकों से वापस रिकैप करना चाहती हूँ कि दिस इज फॉर अवेयरनेस। ये एक बीमारी है, जैसे यश जी ने कहा, प्रोग्रेसिव बीमारी है, और इसका सल्यूशन कोई मेडिसिन में नहीं है, क्योंकि इसका कोई केमिकल सल्यूशन नहीं है। तो अब हम रिकवरी की बात करते हैं कि आपने जैसे कहा काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिकवरी। तो रिकवरी में रहने के लिए, क्योंकि आपके दोनों तरफ ही वो डेंजर, कह सकते हैं ऐसा, कि हमेशा एक वो है आपके आसपास, यू हैव टू बी अवेयर। आपको जैसे किसी भी बीमारी के परहेज होते हैं, तो एक अल्कोहलिक को, क्योंकि हम अल्कोहलिज्म की बात कर रहे हैं, किन चीजों का परहेज करना है? कुछ बेसिक से परहेज हैं। मैं काउंसलिंग से ठीक हुआ तो फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया, एंड टुडे आई एम हीलिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द काउंसलिंग सेशंस। कुछ बेसिक से परहेज ये हैं, सिंपल से, कि घर में आपको शराब नहीं लानी है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, आपको घर पे शराब नहीं रखनी है। और दूसरी चीज, ऐसी पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स, शादी ब्याह जो भी होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, ऐसी जगहों पे जहां शराब पी जा रही है, पिलाई जा रही है, वहां नहीं जाना है। उन दोस्तों से, आपके दोस्त होंगे और पीते होंगे, दोस्तों के साथ उस वक्त नहीं आपको बैठना है। अगर मैं रेगुलर वहां बैठूंगा तो एक दिन वापस मैं ग्लास उठा लेता था। और अज्ञानता ये है कि आपके वही दोस्त आपको, क्योंकि वो नहीं जानते कि एक बीमारी है, इसलिए मैं अज्ञानता बोल रही हूँ, कि वो ही कहेंगे कि यार इट्स ओके, अब तुम ठीक हो गए हो, या इतना टाइम हो गया, कि उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। मेरे साथ यही होता था। 6 महीने हो गए, 8 महीने की मेरी रिकवरी। एक दोस्त ने बोला, ऐसे बियर हाथ में देखे, उसका बर्थडे था, कि यश मेरी और तुम्हारी इतनी दोस्ती तो बनती है, 2 घूंट। मैं उसको मना नहीं कर पाया। 8 महीने की रिकवरी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, झांसी की। 8 महीने रिकवरी, क्या मैं शराब से दूर था। तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सोबराइटी एंड रिकवरी। ये मुझे मेरे काउंसलर ने बताया था। सोबराइटी इज, मैं शराब से दूर हूं, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया। अगर मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे, अपने जीवन पे काम नहीं किया, तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम
कब वो बोतल वापस आएगी, शराब मेरे जीवन में वापस आ जाएगी। लेकिन रिकवरी इज अ 360 डिग्री चेंज। अपने ऊपर काम करना, ऐसी जगहों पे नहीं जाना, ये जो बेसिक चीजें बताएं आप, ऐसी जगहों पे नहीं जाना, घर पे शराब नहीं रखना। दूसरा, अपने ऊपर काम करना। आई थिंक एक और बात जो आप अग्री करेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादा उलझना नहीं। Absolutely. क्योंकि कई बार अब आप फैमिली में हैं, 4 लोग हैं, कोई ना कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। वो एक आई थिंक बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। और वही मैं अपने काउंसलर्स को बोलता हूँ कि घर में अगर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है आपके, जहाँ लड़ाई झगड़ा या कुछ पास्ट की बातें, क्योंकि घर वालों से भी, मैं फैमिलीज से भी बोलना चाहूँगा कि उनके अपने बैगेजेस होते हैं, फैमिली डिजीज है। प्लीज, अगर कोई इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है थ्रू काउंसलिंग सेशंस या जो भी थेरेपी वो ले रहा है अपनी रिकवरी के लिए, तो उसमें उसकी मदद कीजिए, ना कि उसको आप उसका पास्ट याद दिलाते रहें बार बार। जबकि मुझे लगता है कि फैमिली के हर मेंबर को अपने ऊपर काम करना होगा। ये भी एक अवेयरनेस है कि आपको भी ये नहीं कि वो बीमार है तो उसको मतलब वो करेगा, सिर्फ आपको भी अपने ऊपर देखना होगा, सबको ही काम करना होगा। Yes. तो आप कौन सी चीजें रेकमेंड करते हैं, खुद भी करते हैं, रिकवरी को मेंटेन करने के लिए? देखिए, जो मेरे काउंसलर ने मुझे सिखाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। आई मेडिटेट, आई रन, आई वॉक, ब्रिस्क वॉक करता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ, कुछ अच्छा देखता हूँ टीवी पे, अपने काउंसलिंग सेशंस लेता हूँ मुंबई में, एंड रनिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है अपने जीवन में, तलाशना है जो कि आप करना चाहते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है। जब मैं दौड़ता हूं मुझे पसीना आता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, डोपामीन रिलीज हो रहा है। वो डोपामीन 1 या 2 पैक पीने के बाद भी रिलीज होता है, और जब मैं दौड़ता हूं पसीना आता है, वो डोपामीन तब भी रिलीज हो रहा है। तो अब मेरे पास रास्ता, जब मुझे बताया गया तो मेरे पास एक और रास्ता था ना उस डोपामीन को रिलीज कराने का। तो कुछ अच्छी हैबिट्स फॉलो कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, वॉक कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, कुछ अच्छा देखिए, सुनिए। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन से मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मेरी अवेयरनेस स्ट्रांग हुई, जागरूकता जिसको मैं बोलूंगा, कि मुझे अपना, जब भी कभी ऐसा होता था तो मैं अपने काउंसलर से बात कर लूं, मैं ऑनेस्ट रहूं अपने साथ, मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं खुद को तो देख रहा हूं। एक हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं आप जब मेडिटेट करते हैं। अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिकवरी में आना चाहते हैं, अभी सफरिंग में हैं, कि वो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। 5 मिनट 10 मिनट एवरी सिंगल डे। मैंने वीडियो बनाया है, बुक्स मेडिटेशन एंड रनिंग, आपने देखा होगा, BMR। तो दीज थिंग्स हेल्प। अब आपके लिए कौन सी चीज काम कर रही है वो आपको तलाशनी है, या अगर आप काउंसलिंग सेशंस लेते हैं तो आपको आपका काउंसलर गाइड करेगा कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने काउंसलर्स के साथ शेयर करता हूँ कि भाई ये करो, करना है, वन डे एट अ टाइम करना है। इस बीमारी को एक या वो पर्सन की टेंडेंसी होती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी बोलते हैं। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, नॉट इन अ सेल्फिश वे कि आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने ये लाइन बोली, क्योंकि हमेशा अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट क्या करता था, मैं क्या करता था, लो सेल्फ, आपकी कसम, इनकी कसम, उनकी कसम, कल से बंद कर दूंगा, 31 दिसंबर इज लास्ट, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नहीं पीऊंगा। लेकिन वो कल कभी आया नहीं। तो जो मुझे मेरे काउंसलर ने सिखाया, मैं वही आपको मैसेज देना चाहता हूं कि अपने लिए शराब छोड़िए। आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। सुबह उठिए, शीशे में देखिए जाके, वॉशरूम में या अपने रूम में, एंड से आई लव यू एंड आई विल बी इन रिकवरी टुडे, वन डे एट अ टाइम। अफर्म पॉजिटिव।
एक और बस लास्ट, आपने वन डे एट अ टाइम बोला, तो इसमें एक ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि जस्ट फॉर टुडे। जस्ट फॉर टुडे, उसका महत्व क्या है? क्या ये सबके लिए ये मंत्र अच्छा है प्रैक्टिस कर? बहुत लंबे प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। लंबे प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। जब मैंने लंबे प्लान्स बनाए मेरे रिलैप्सेस हुए, और वन डे एट अ टाइम के हिसाब से शुरू किया। बूंद बूंद से बनता सागर कहते हैं ना। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं यूएसए के 60 इयर्स ऑफ रिकवरी, 65 इयर्स ऑफ रिकवरी, तो उन्होंने भी एक दिन ही शुरू किया था ना। पहले कभी ऐसा शुरू किया था उन्होंने जब वो पहला दिन था उनके जीवन में रिकवरी का, धीरे धीरे बढ़ा। तो टुडे, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी इन रिकवरी, जस्ट फॉर टुडे आई विल प्रैक्टिस दीज गुड थिंग्स इन माय लाइफ, जस्ट फॉर टुडे I will follow my routine. Routine is very important. Your routine is directly proportional to your recovery. तो कुछ अच्छा करूंगा, कुछ अच्छा सीखूंगा, अच्छी बातें करूंगा, जो अच्छा लगता है वो करूंगा। रिकवरी जिस चीज से स्ट्रांग होती है जीवन में, आज के दिन कुछ ऐसा प्रैक्टिस करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी इन रिकवरी। इसका जो पहला स्लोगन था वो उसको मैंने चेंज किया कि कम वॉट में आई विल नॉट पिक अप द फर्स्ट फेटल ड्रिंक टुडे। इसको मैंने चेंज किया कि कम वॉट में आई विल बी इन रिकवरी टुडे। अमेजिंग कि आप काउंसलिंग ऑफर करते हैं, आप सेशन लेते हैं 1-to-1, तो आपका एक लास्ट मैसेज क्या है ऑफ होप? बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज या खुद जो एडिक्ट्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, कहीं ना कहीं उनको एक होप नहीं होता। मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर इफ आई कैन रिकवर, अगर मैं कर सकता हूँ या मेरे काउंसलीज दुनिया भर में रिकवरी में आ सकते हैं तो रिकवरी पॉसिबल होगी। मेरे काउंसलर रिकवरी में थे, मैं रिकवरी में हूँ, मेरे काउंसलीज रिकवरी में है। मैंने अपनी सिस्टर के माध्यम से एक लाइन बोली थी कि अल्कोहल गेव मी विंग्स टू फ्लाई एंड देन इट टुक अवे माय स्काई। मैं आपके साथ, आपके माध्यम से इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। यस, इट टुक अवे माय स्काई, रिकवरी अगेन गेव मी विंग्स टू फ्लाई। आप दोबारा उड़ सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं, सच कर सकते हैं, पैशन ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। एक हेल्दी, प्रॉस्परस, a beautiful life that is waiting for you in recovery आप जी सकते हैं, पॉसिबल है। मुझे पता है आपका सपना भी एक्टिंग का था, अब आप वो पूरा भी कर रहे हैं जी, तो दिस इज द गिफ्ट ऑफ रिकवरी, फ्रूट्स ऑफ रिकवरी, गिफ्ट्स ऑफ रिकवरी, व्हिच मींस यू कैन अचीव एनीथिंग you want if you believe that it is possible. So recovery is very much possible. जो ये वीडियो बनाया है ये अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में हमें बताइए। आपके कुछ कंसर्न्स हैं तो बताइए, हम आपके साथ एक नंबर भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आई हैव लर्नड अ लॉट टुडे। थैंक यू शर्मी, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू।